जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं, उन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं, हम आवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेर समाअत है। नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। NA 122 लाहौर से बानी PTI की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। रिटर्निंग ऑफिसर तलब। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। PTI के NA 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। नून लीग की हुकूमत अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। अवाम से किए गए वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, बाकी सब ने धोखा दिया। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर जुर्माना आयद करके खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने PTI की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकता। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर वोट देने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोदा बाबर का बयान। कहा बड़ी सियासी जमातें मेरा वजीर आज़म खेलने के बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात समझें। बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। किसी की ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील और वजीर आज़म बनाने के लिए आला कार नहीं बनेंगे। सवाल करना चाहते हैं कि क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह कबीरा है? क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? हमने करारदाद में तहफ़्फ़ुज़ात रखकर अपने सूबों और इलाकों की तर्जुमानी की है। इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात को देखकर जायजा लेने और गौर करने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन नैब पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल ने कहा कि PTI हुकूमत ने उनके केस का फायदा उठाकर अपने नैब केसेस खत्म कराए। नून लीग और PDM में शामिल जमातों ने भी उनके केस से सियासी बयानियां बनाया मगर दाद रसी नहीं की। मानी PTI की हुकूमत कोई रियासत मदीना नहीं थी। उन्हें 45 दिन तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में हफ्ज़े बेजा में रखकर उनके खानदान को हिरासा किया गया। उनके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में हिरासा किए जाने के सबूत मौजूद हैं जो मुनासिब फोरम पर पेश करेंगी। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, अवाम हैरान व परेशान। 100-200 नहीं, गुज़श्ता महीनों और साल की निस्बत बिल्स में बड़ा फ़र्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आईं। बिजली के बिल्स और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। गैस के इजाफी बिल्स ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं गीज़र तो चलते नहीं, क्या आप 3 वक्त का खाना भी ना बनाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाज़ें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। बुरहान इंटरचेंज से पेशावर जाने के लिए मोटरवे ताहाल बंद। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली मोटरवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गुजरांवाला में वालिद के फर्नीचर शोरूम से शादीशुदा बेटी की जली हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बिजली के तार से खातून का गला घोटा गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। शौहर फरार। मकतूला मरियम ने पहले शौहर से तलाक के बाद साजिद से दूसरी शादी की थी। DSP के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल किया। कुर्रम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, एक खातून और ड्राइवर शामिल है। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। खातून समेत 2 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन पारा चिनार में अदा कर दी गई। इसराइली फौज का एक बार फिर शिमाली गजा में हमास के कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइल का ड्रोन हमला। 6 फलस्तीनी शहीद। तमाम अफराद आम शहरी थे और एक चौराहे पर जमा थे। जनीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। खान यूनुस के घर पर ताज़ा हमले में 12 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। रफा में घर पर इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद बच्चे जख्मी। गाजा में इसराइली बमबारी में फलस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच भी शहीद हो गए। गाजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली फौज की तस्दीक। गाजा में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 510 हो गई। और मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की दावत पर काबुल पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान के साथ काबुल जाने वाले वक्त में उलमा कराम और साबिक़ अरकान असेंबली भी शामिल।